अमित शाह इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। बोलो लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेना वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेना में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। भाइयों बहनों, पहला चरण समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जानना है? अरे जोर से बोलो तो बताओ, ऐसे नहीं। जानना है क्या? तो देखो भाई, ये ठाकुर द्वारा मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि एनसी कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बन रही है, सुपड़ा साफ। मैं कल पहाड़ी क्षेत्र में हमारे मुसलमान पहाड़ी भाइयों बहनों के साथ जाकर आया हूं। वहां पर भी एनसी का सुपड़ा साफ हो रहा है। भाइयों बहनों, 25 तारीख को आपको यहां से तय करना है, एक सफल नेता को लाना है या विपक्ष के प्रत्याशी जिनको बार बार दल बदलने की आदत है उसको लाना। आपको तय करना है कि ऐसा प्रत्याशी लाना है जो दिल्ली के दरबार में सीधा फोन कर आपकी तकलीफों को बता पाए। यह ऐसा प्रत्याशी लाना है जो कटी पतंग की तरह हवा में घूमता रहे, उसका कोई आधार ही न हो। आपे रैना को जिता दो, रैना मुझको रात को 3 बजे भी फोन कर सकता है, सुबह 5 बजे भी फोन कर सकता है। नौसेना की कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, रविंद्र रैना की आवाज श्रीनगर और दिल्ली में बड़े जोरों से सुनी जाती है। भाइयों बहनों, ऐसा सफल नेता भाजपा ने आपके सामने दिया है और मैं आज कहकर जाता हूं कि आप इसको जिता दो। पूरे नौसेना को हम डेवलप करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, नौसेना के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मांग है ना? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? अब क्या करोगे आप रैना का बताओ, बाद में मैं बताता हूं। जिताओगे क्या? पक्का?
देखिए 20,000 से बड़े मार्जिन से जिता दो, कलेक्ट्रेट की मांग को हम पूरा करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, ये गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार आरक्षण को समाप्त करने के लिए निकले हैं, आतंकवाद को वापिस लाने के लिए निकले हैं। ये मोहब्बत की दुकान से आतंकवाद की बात करते हैं। अरे भाई, ये काउंटिंग के बाद आप आतंकवाद तो नहीं लाओगे, आपकी ये सो कॉल्ड झूठी मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर वाले बंद कर देने वाले हैं, बंद कर देने। और मैं आज इनको पूछना चाहता हूं, फारूक साहब को 30 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चला, 30 साल में 3,000 दिन जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त आप कहां थे? फारूक साहब बताइए, ये 3,000 दिन कहां थे आप? इसका हिसाब दीजिए। वो नहीं देते हिसाब, मैं दे देता हूं। ये 3,000 दिन लंदन में आराम से छुट्टियां मना रहे थे, कश्मीर जल रहा था। भाइयों बहनों, इनको नेतृत्व देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मोदी साहब आए, आतंकवादियों को चून चून कर हमने साफ कर दिया, साफ कर दिया, साफ कर दिया। और भाइयों बहनों, यहां से मैं आप सभी को कहकर जाता हूं, हमारे पास भविष्य के विकास का एजेंडा भी हमने 10 साल के अंदर कर दिखा है। मुझे बताओ नौशेरा वालों, आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है, गोल्डन कार्ड है ना? मोदी जी के आने के पहले था, अब्दुल्ला साहब ने दिया था। अब आप समझ कर चलो, रैना को जिता दो, 5 लाख का कार्ड 10 लाख का होने वाला है। 5 किलो गरीबों को अनाज फारूक अब्दुल्ला साहब ने चावल दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था। ये बंद करा देंगे, हम इसको चालू करेंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? अब आप रैना को जिता दो, 6,000 का 10,000 हो जाएगा, ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, हर घर में पानी, हर घर में बिजली, सुरक्षा, रोड, पुलियां, पुल, बिजली के खंभे और नए नए शिक्षा के उपक्रम, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।